दिल्ली में, वहाँ क्यों 200 है, यूपी में क्यों 90 पैसा मिलता है? क्या कारण है? मन से बोलते हैं कि हमारा प्रदेश नंबर 1 पर है, क्या यही उनका प्रदेश है? वन नेशन वन राशन की तो बात करते हैं, लेकिन वन नेशन वन कमीशन की बात नहीं करते हैं। मैं योगी जी से पूछना चाहता हूँ, जब आपकी डबल इंजन सरकार है, दोनों जगह है, एक राशन एक कार्ड है, हर जगह अलाउ है, तो क्या कमीशन में क्यों दो बातें होती हैं? क्यों देश भावना उत्तर प्रदेश वालों से रखी जाती है? कोटेदार चोर है, सबसे ज्यादा भ्रष्ट तो इनके ब्यूरोक्रेसी में, वहाँ इनका निगाह नहीं जा रहा है। कोई भी काम करने के लिए किसी भी कर्मचारी से अगर बात करने का वो पैसा लेता है। SIR के काम में आपको क्यों लगाया गया? आप लोग तो कोटेदार हैं। हम लोगों को लगाया गया, कोई कराने को तैयार नहीं था। उनको समझाइए, लाके फार्म भरवाइए, उनका वो करवाइए। करवाया, आयुष्मान कार्ड करवाया, KYC करवाई, उसका किसी भी तरीके का कोई पेमेंट नहीं आज तक मिला। ना ही किसी भी प्रकार का आश्वासन दिया कि आप लोगों को ये यहाँ से कोई पेमेंट मिल सकता है। क्या इसका अलग से पैसा मिलता था? किसी भी प्रकार का कोई पैसा नहीं, कुछ नहीं मिलता था। सारे काम कुछ नहीं मिलता था। प्रेशर ऊपर से जो आते थे प्रेशर ऊपर से प्रेशर ऊपर, उनको व्यवस्था भी करिए बैठने की, उठने की। #भारत न्यूज, यहाँ उत्तर प्रदेश के तमाम कोटेदार मौजूद है। एक बार मैं कैमरामैन से कहूंगी चारों तरफ दिखा दे कि उत्तर प्रदेश के तमाम कोटेदार यहाँ पर मौजूद हैं और इन सबसे बात करेंगे कि क्या मांगे हैं। आज विधानसभा घेराव होना था, लेकिन वो विधानसभा घेराव भी नहीं हो पाया और अब बात करेंगे। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम अवनीश कुमार गौड़, उत्तर प्रदेश जौनपुर से। क्या मांगे हैं आपकी? मांगे हमारी हैं कि सरकार जब एक काम है तो एक बराबर मानदेय होना चाहिए, एक बराबर पैसा होना चाहिए। और जगहों पर 2 रुपये है, हमारे यहाँ 90 पैसे में हम काम कर रहे हैं, वो भी समय से नहीं मिल रहा है। और फरवरी तक का मिला हुआ है, अभी तक वो भी कमीशन बाकी हुआ है। कहीं कहीं मानदेय और कमीशन दोनों है, 2 रुपये कमीशन है। गुजरात में 2 रुपये है, मध्य प्रदेश में 2 सरकार तो कह रही कि कोटेदारों के लिए काम हो रहा है। वो कह रही है ना, पटल पर उतरना चाहिए ना मैडम। आप लोग तो लगातार धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। लगातार हो रहा है, कोई सुनवाई नहीं हो रही। शासन में कोई सुनवाई हो नहीं रही है, केवल बहकावा किया जा रहा है कि अब बढ़ा जाएगा। कोई सुनवाई नहीं रही सरकार में। हम लोग कई बार धरना प्रदर्शन पे आ चुके हैं। एक डिफरेंस सुन लीजिए, जैसे हमारे यहाँ का कोई उपभोक्ता गुजरात में जाता है तो वो वहाँ से राशन उठाता है, तो उसको उस कोटेदार को वहाँ 2 रुपये मिलता है। और वहाँ से कोई यहाँ आता है तो हम वही काम करते हैं तो हमको 90 पैसे मिलता है। ये डिफरेंस है। मैडम दिक्कत हो रही है कोटेदार, बहुत बड़ी दिक्कत हो रही है। हमारे भी बाल बच्चे हैं, बहुत समस्याएं हैं। बच्चों के पालन पोषण में समस्याएं हैं, पढ़ाई लिखाई के खर्च में समस्याएं हैं। सरकार कोटेदारों के हित में ध्यान नहीं दे रही है और जो सरकार की जो नीतियां हैं उसके विरुद्ध कार्य करने का कार्य करेंगे हम लोग, अगर हम लोगों की मांगें पूरी नहीं हुई हैं। अब बहुत बहुत धन्यवाद योगी जी, समय से मिल जाए तो बहुत अच्छा है, नहीं तो हम लोग आगे भी धरना प्रदर्शन इसी तरह करते रहेंगे। अभी हमारा 5 महीने का कमीशन बाकी है, 5 महीने के बाकी है, अभी तक अभी मिला नहीं है। वो जो दे रहे हैं वो भी तो समय से नहीं मिल पा रहा है। हमारे भी बाल बच्चे हैं, हम कहाँ जाएंगे, क्या करेंगे बताइए। तो मतलब अभी 90 पैसे आप लोग को 90 पैसे ही मिल रहा है बस। जहाँ मंच पर जाते हैं बोलते हैं हमारी डबल इंजन की सरकार है, और वही डबल इंजन सरकार वहाँ है गुजरात में, दिल्ली में, वहाँ क्यों 200 है, यूपी में क्यों 90 पैसा मिलता है? क्या कारण है? मन से बोलते हैं कि हमारा प्रदेश नंबर 1 पर है, क्या यही उनका प्रदेश है? मैं योगी जी से पूछना चाहता हूँ, जब आपकी डबल इंजन सरकार है, दोनों जगह है, एक राशन एक कार्ड है, हर जगह अलाउ है, तो क्या कमीशन में क्यों दो बातें होती हैं? क्यों देश भावना उत्तर प्रदेश वालों से रखी जाती है? कोरोना काल में जब इतना बेस्ट, ऑल इंडिया में सबसे बेस्ट यूपी के लोग राशन का वितरण किए, इसके बाद भी ये दशा है कि वो 90 पैसे के लिए लालायित होकर 6-6 महीने से इंतजार कर रहे हैं। दूसरी बात, यहाँ से आदेश हो जाएगा, ये आयुष्मान कार्ड बनवाइए, ये समूह में जोड़िए, ये KYC करिए। हर महीने का 24 घंटे कोटेदारों पर लोड दिया जा रहा है, लेकिन उनके इनकम में कोई वृद्धि नहीं की जा रही है। मैं बार बार मुख्यमंत्री जी से बोलता हूँ, वो संत है, महात्मा है, प्रदेश का संचालन कर रहे हैं, तो क्या कोटेदारों को भूखे मारने के लिए? उनके लिए भी तो सोचें। आज 9 साल हो गया उनको यहाँ की कमान संभाले हुए, सिर्फ 20 पैसे केंद्र सरकार 2020 में बढ़ाई थी, इसके बाद इन्होंने आज तक कोई उस पर कुछ सोचने का काम नहीं किया। आप लोग का धरना प्रदर्शन आज से नहीं लगातार कवर करूँ, इससे पहले भी आप लोगों का प्रोटेस्ट हुआ था, मैं तब भी आई थी और मैं धरना प्रदर्शन दिखा भी रही हूँ। लेकिन बात यह कि आप लोग लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या सरकार तक की बात पहुँच नहीं पा रही है? अब क्या मालूम पहुँच रही कि नहीं। अधिकारी लोग आश्वासन देते हैं कि हमने मुख्यमंत्री से बात कर लिया, आश्वासन मिला है, वो भी आज 1 साल पहले धरना हुआ था, आयुक्त
कार्यालय घेरा गया था, तब भी वो बताए थे कि हाँ आप लोगों का 200 कमीशन जल्द बढ़ जाएगा, लेकिन आज तक उस पर कोई पता ही नहीं। 6 महीने से जो 90 पैसा कमीशन मिलता था वो भी नहीं मिल रहा है। जब धरने का सुने तो 2 महीने से भेजना चालू किए हैं। तो ये तो सरकार की रवैया है, इसलिए आज हम लोग मजबूर होकर आए हैं कि वो कुछ निर्णय लें। अगर उनके पास वित्त की व्यवस्था नहीं है तो भी ये बता दें, हम लोग भी उसी तरह से व्यवस्था करेंगे। एक तरफ कहते हैं हमारी जनता खुशहाल है और एक तरफ एक क्या नज़ारा है। तो आपसे यही निवेदन है कि आप लोग हम कोटेदारों का जो है के विषय में सोचने का कष्ट करें। अगर नहीं करते हैं तो हम भी इनके विषय में सोचने का प्रयास करेंगे, क्योंकि चुनाव भी आ रहा है। हम लोग कोटेदार 100-200 वोट के लिए मरने वाले नहीं हैं। और प्रत्येक दुकानदार के लिए दुकानें अलॉट करने का कार्य करें, जिससे हम लोगों को दुकान का किराया देना पड़ता है, उससे भारी चीज़ ये है सर व्यवस्था कि कह रहे हैं 500 कार्ड धारक जहाँ पर हैं वही कार्ड धारक की दुकान बरकरार रहेगी, उससे कम की। बताइए जिसके पास वही व्यवसाय है वो कहाँ जाएगा इस समय? जिसकी उम्र 50 साल हो गई है, 60 साल हो, कहाँ जाएगा इस समय? सरकार ने अगर मांगे नहीं मानी तो क्या करेंगे आप? आगे भी धरना प्रदर्शन करेंगे। इसी तरीके से हम लोग वितरण बाधित कर देंगे, पूरी तरीके से ऑल यूपी बंद रहेगा। इससे बड़ा फैसला हम लेंगे, हमारे भी बाल बच्चे हैं, इससे बड़ा फैसला हम लेंगे। विधायक का वेतन पेमेंट बढ़ाना होगा तो तुरंत बढ़ा देंगे 10 लोगों को बैठा करके। और जो जनता में काम करता है, पब्लिक के बीच में बैठता है, जो हर व्यक्ति का सुख दुख में वो करता है, राशन रहे या ना रहे फिर भी किसी के घर का चूल्हा नहीं बंद करता है। क्या हुआ भाई बताओ? वन नेशन वन राशन की तो बात करते हैं, लेकिन वन नेशन वन कमीशन की बात नहीं करती है। दिल्ली में 200 रुपए कमीशन चलता है, 90 रुपए में आज भी कम चला जा रहा है। अन्य प्रदेशों में तो किसी 230 रुपया चल रहा है, लेकिन हमारे यहाँ 90 पैसे में काम चलता है। इससे भरण पोषण नहीं हो रहा है, बच्चों की फीस देना भी मुश्किल है, बड़ी समस्याएं हैं। समस्या बहुत है, तमाम जो सुन रही हूँ समस्याएं तो बहुत है। क्या हो रहा है बताइए? ये हो रहा है कि सद्भावना से सरकार अपने उत्तर प्रदेश के कोटेदारों के विषय में सद्भावना से विचार करे, तो सब सही है। और विचार नहीं कर रही है तो इससे अच्छा है कि बंद कर दे। नंबर 1। नंबर 2, सरकार की हर व्यवस्था को धरातल पर उतारने के लिए कोटेदार दिन रात मेहनत करता है। इनका आदेश नहीं होता है, वहाँ हम लोग सारी इनकी व्यवस्थाएं पूरी करते हैं। हर कोटेदार के पास कम से कम 1000-2000 माने 1000 वोटर वो तो है ही है कार्ड, 1500। आप बता दीजिए किसी के यहाँ दुकान पर 100 कार्ड है, उसके महीने की कितना है? 1000 यूनिट है, 1000 यूनिट 50 किलो गल्ला, 9 बचे 4500 रुपये में उसका कैसे जीवन यापन होगा? नहीं, सवाल ये भी है ना कि मैं देख पा रही हूँ कि कड़ी धूप है, इस धूप में आप सब लोग आए हैं, आधे से ज़्यादा तो मैंने देखे 2-3 लोग बेहोश भी हो गए हैं आप लोग के। क्या कहना चाहेंगे? सरकार जो है, जो लगातार डबल इंजन सरकार की बात करती है, किसानों की बात करती है, हक की बात करती है, आज आप लोग धरना प्रदर्शन सड़क पे आने को मजबूर हैं। मजबूरी है क्योंकि हमारा हक हमको नहीं मिल रहा है। दूसरी चीज़ हम लोग परेशान हैं। सरकार हर सिर्फ एक बना ले हम माफिया पस्त कर रहे हैं। अरे भाई माफिया पस्त कर रहे हैं तो उसके साथ और लोग भी परेशान हैं, उनको भी तो सहूलियत दीजिए। आप क्या कर रहे हैं? किसी की माँ खत्म हो जा रही है, किसी की माँ खत्म हो, निधन हो गया, उसके लिए चावल चाहिए, वो कहाँ जाएगा? कोटेदार के पास आके हमें 20 किलो चावल, हमारी माँ निधन हो गई है, लगना है। ये सबके परिवार में है, पूरी समाज में है, ये दुनिया में है, संसार में है, ठीक है ना? तो वो कोटेदार माइनस करता है। आज कोटेदार का हक है, किस तरह से कैसे? हर जगह चिल्लाया जाता है कोटेदार चोर है। सबसे ज्यादा भ्रष्ट तो इनके ब्यूरोक्रेसी में है। वहाँ इनका निगाह नहीं जा रहा है। कोई भी काम करने के लिए किसी भी कर्मचारी से अगर बात करने का वो पैसा लेता है। और कोटेदार आज कितनों बेईमान होगा तब भी 95% ईमानदार है। और अगर 5% बेईमान है तो इनके ब्यूरोक्रेसी के नाते बहना। तो अब आपकी मुख्य मांग क्या है जिससे आप लोग प्रदर्शन बंद कर दें? हमारी मुख्य मांग ये है कि वो हम लोगों का कमीशन बढ़ावे। आज की महंगाई की स्थिति को देखते हुए हम लोगों का जीविकोपार्जन हेतु जो उचित व्यवस्था उनके लगता हो वो करें। और दूसरी मांग है कि हम लोगों को अनायास हर कामों में डिस्टर्ब न किया जाए। कोई भी होता, हर विभाग के अलग अलग अधिकारी हैं, लेकिन उनका भी काम हम लोगों को करना पड़ता है। SIR के लिए हम लोगों को दिन रात लगा दिया गया।
तो जब हम आपके काम में सहयोग कर रहे हैं तो हम लोगों की भी दयनीय दशा देखते हुए आप उचित कार्रवाई करें। SIR के काम में आपको क्यों लगाया गया? आप लोग तो कोटेदार हैं। हम लोगों को लगाया गया, कोई कराने को तैयार नहीं था। उनको समझाइए, ला के फार्म भरवाइए, उनका वो करवाइए। करवाया, आयुष्मान कार्ड करवाया, KYC करवाई, उसका किसी भी तरीके का कोई पेमेंट नहीं आज तक मिला। ना ही किसी भी प्रकार का आश्वासन दिया कि आप लोगों को ये यहाँ से कोई पेमेंट मिल सकता है। क्या इसका अलग से पैसा मिलता था आप लोग किसी भी को? प्रकार का कोई पैसा नहीं, कुछ नहीं मिलता था। सारे काम कुछ नहीं मिलता था। प्रेशर ऊपर से, जो आते थे अधिकारी, प्रेशर ऊपर से कि आप प्रेशर ऊपर, उनको व्यवस्था भी करिए, बैठने की, उठने की। उन लोगों को दिन भर जो कर रहे हैं उनको पानी पिलाने की, कोटेदार वही 90 पैसे में से ही उसको करना है। तो सरकार को सोचना, हम लोग अपनी अधिकारी ऐसे आते हैं कि जजमेंट शोषण बातें करते मांग हैं। रहे हैं। तो वो देखिए, तमाम कोटेदार जिनसे मैं बात कर रही थी, बड़ी बात ये है कि क्या कोटेदार इंसान नहीं है? क्या इनका घर परिवार नहीं है? 90 पैसा आप सिर्फ 90 पैसा दे रहे हैं। अरे सरकार, जब इतनी महंगाई है, उस 90 पैसे में आप चाह रहे कि अपना घर चला लें? कैसी बात कर रहे हैं आप लोग? इनकी मांगे जल्द से जल्द सुनी जाए, जो भी सही हो वो फैसला लिया जाए। तमाम खबर जानकारी लाती रहूंगी, जुड़े रहे #भारत न्यूज़ के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया।